लगभग 5-6 दिनों पहले जो एक मावा व्यवसायी के घर पर डकैती की घटना जो घटित हुई थी, जिसमें 5 लोगों के द्वारा घर में घुसकर उनसे वेपन्स के दम पर सोने चांदी के आभूषण और कैश लूटा गया था। उसमें अभी तक जो तफ्तीश हुई है उनमें 10 आरोपी चिन्हित हुए हैं, जिसमें 7 लोगों को हम लोगों ने राउंड अप कर दिया है। साथ में लगभग 5 तोले सोने के आभूषण, 750 ग्राम चांदी के आभूषण, 4.5 लाख रुपए से अधिक की नकदी, 2 कट्टे जो वेपन में यूज हुए हैं, जिंदा राउंड और जो गाड़ी यूज हुई सफ़ेद रंग की ओरा, उसको भी हम लोगों ने सीज किया है। तो कुल मशरूका जो सीज हुआ लगभग 20 लाख रुपए का सीज किया है। इस पूरे जो त्वरित कार्रवाई हुई, बिल्कुल ब्लाइंड केस से हम लोगों ने ट्रेस किया। इसमें आईजी सर और डीआईजी सर का बहुत इम्पोर्टेंट मार्गदर्शन रहा। उन्होंने आने घटना के दिन ही पूरे घटनास्थल को देखा, हमें कई गाइडलाइंस दिए और उसके बाद एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम, जिसमें सीएसटी मैडम हैं, साथ में टीआई स्टेशन रोड हैं, क्राइम सेल प्रभारी हैं, टीआई बामोर हैं, टीआई सिविल लाइन हैं, इन लोगों ने मिलकर और अपनी पूरी क्राइम टीम के लड़कों ने, जो साइबर सेल के लड़के हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत करते हुए इस पूरे केस को एक शॉर्ट अवधि में क्रैक किया। जो इनिशियल ब्रेक थ्रू था हमें वो 24 घंटे के अंदर मिल चुका था, पर जो आरोपी गण है वो उसमें कोई 3-4 लोग तो एक दूसरे को जानते थे, लेकिन इनकी प्लानिंग ऐसी थी कि लोग आपस में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे घटना के दौरान। तो जिन लोगों को हमने राउंड अप किया उनसे फिर धीरे धीरे लीड्स निकलती गई और जब्ती होती गई, जिसके कारण 5-6 दिन का हमें पूरी कार्रवाई करने में समय लगा। इसमें जो आरोपी राउंड अप हुए हैं उसमें जो ड्राइवर है राहुल, वो है। आरोपियों को तो मुझे लगता है ले जाना चाहिए। तो आरोपी 5-6 दिनों में हम लोगों ने केस को बारीकी से देखा। तो शुरू में ऐसा ये तो स्पष्ट था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस क्षेत्र के बारे में जानता है, और शुरू में ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे कि कोई उनके जान पहचान वाला व्यक्ति, जो हमें भी लग रहा था, जो फेस वगैरह कवर करके रखा था। पर फिर जो डिटेल निकल के आई है पूछताछ में, उसमें एक अजय सविता नाम का व्यक्ति, जो रहने वाला तो आगरा का है, लेकिन यहाँ पे 2 साल पहले उसने एक ठेला लगाया था, इस क्षेत्र में नहीं, उत्तमपुरा में ठेला लगाया था उसने। और जब उसकी ठेले की दुकान कम चली तो इस एरिया में, मतलब जहाँ घटना स्थल है उसके आसपास में, वो एक परमानेंट दुकान डालने के चक्कर में उसको इस घर के विषय में जानकारी पता चली। जब वो दुकान के बारे में पता करने आया तो पता चला कि यहाँ पे मावा व्यापारी रहता है, घर में इतने लोग रहते हैं, इस तरह का घर है। और उसके बाद फिर इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की है, जिसमें गाड़ी उपलब्ध कराने वाले जो आरोपी हैं, वेपन जिन लोगों ने उपलब्ध कराया, उन सभी लोगों को हम लोगों ने पूरी चेन को लगभग ट्रेस किया है। 3 आरोपी जो भी फरार हैं, सत्येंद्र, देवा और जीतू, इन लोगों के लिए भी अपनी टीम्स अभी 2-3 राज्यों में अलग अलग टीम्स आइडेंटिफाइड हैं और उनके लोकेशन पर भी आइडेंटिफाइड है।